जय हिंद। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। हमने इससे पहले एक दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज मेरा तीसरा क्लास है। ये रेगुलर डेली बेसिस पर एक एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो एसएससी और जीडी और बिहार एसएससी को ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट किया जाता है। जो भी बच्चे नए हैं या जो भी बच्चे कोई उनके फ्रेंड हो या दोस्त हो, सबको आप लोग ये शेयर कर सकते हैं कि डेली रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है मैथ्स का। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आज का नया सेट, जिसमें से बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक सेट टेस्ट से लिया गया है, जो हमें स्टार्ट कर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो आपके राइट साइड में दिख रहा होगा, कह रहा है कि क्षेत्रफल 240 मीटर वाले एक सम चतुर्भुजकार खेत के एक विकर्ण, एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या होता है? इस टाइप से एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। ये होता है एक सम चतुर्भुज, इसकी चारों साइड क्या हो? बराबर हो। उसका क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 240 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एक विकर्ण दिया हुआ है, एक जो विकर्ण ये वाला है, कितना विकर्ण होगा? 2 विकर्ण होगा। कोई भी एक विकर्ण दिया हुआ है, मतलब D1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16 मीटर, 16 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि तथा इस खेत पर 21 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में लागत कितना? बाड़ हम कैसे, बाड़ मतलब क्या था? घेरा। इस खेत को घेरना है। घेरा तो हम इसी चारों साइड से लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ इसका बार का मतलब वही हो घेरा। तो इसका पैरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो गया? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इसका ही पैरीमीटर होगा। 4 साइड एक ही टाइप का होगा, 4 इंटू साइड। और हम जानते हैं कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब एक डायमीटर इंटू दूसरा डायमीटर का मल्टीपल का इसका क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया दिया हुआ है 240 बराबर 1/2, दूसरा डायमीटर हम निकालेंगे इंटू D1 कह रहा है कि 16, तो हम D2 यहाँ से निकाल लेंगे। ये 8 टाइम्स में गया, 8 से 8 24, 30 हो गया। D2 कितना हो गया आपका? 30 मीटर। अब यहाँ पे कुछ रूल हम देखेंगे सम चतुर्भुज में क्या होता है। देखिए, इसमें रूल ये होता है कि जो जहाँ पे ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेगी 90 डिग्री पर काटेगी। कितने डिग्री पर काटेगी? 90 डिग्री पर, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मान लीजिए ये 30 आया है तो ये 15 करेगी, ये भी 15, ये 16 दिया हुआ है तो ये 8 और ये 8। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, मेरा बन रहा है, ये 90 है, एक दिया हुआ है 15, एक दिया हुआ 8। इसका विकर्ण हाइपोटेनस निकल जाएगा। कैसे निकलता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 225 प्लस 64 करेंगे तो हो जाएगा 9 और 8 289। 289 किसका रूट होता है? 17 का। तो इसका एक साइड कितना आ गया? 17। एक साइड कितना आ गया? 17। तो इसका पैरीमीटर होगा 4 इंटू साइड ए, मतलब 4 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर दे, इसका पैरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो हो गया मेरा, इसका पैरीमीटर आ गया। अब कह रहा है कि पैरीमीटर ये चारों साइड का हो गया, तो कह रहा है कि एक मतलब 21 रुपये प्रति मीटर, इतना मीटर हो गया। इसका पैरीमीटर कितना हो गया? इतना मीटर। तो हमको लगाना कितना है? 21 रुपये प्रति मीटर। 21 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 21 से गुना करेंगे तो 8 ही के 8 हो गया। 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 दूना 16 2, 8 दूना 16 2 18, 18 28 हो गया। सॉरी 6 दूना 12 2 14, 14 28 हो गया। सॉरी 14 28 कितना हो गया? रुपया हो गया। 14 से रुपया आ गया, 1428 रुपया आ गया। समझ में आया है? ये कुछ सम चतुर्भुज में कुछ रूल हमको केवल ध्यान रखना है कि ये याद रखना है कि जहाँ पे विकर्ण कटेगी 90 डिग्री पर कटेगी। विकर्ण 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट यदि 30 है तो आधा हो गया 15, ये हो गया 8। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है तो 15 8 हो गया ये दोनों। तो इसका हाइपोटेनस कितना हो गया? 17। हाइपोटेनस कितना हो गया? 17। जो हाइपोटेनस 17 हो गया तो एक साइड इसका हाइपोटेनस ही है ना, ये एक साइड हो गया 17, तो चारों साइड कितना हो गया? 17 चौका 68।
68 हो गया चारों साइड, जब चारों साइड 68 मीटर हो गया, 1 मीटर में 21 रुपया लग रहा है, तो 68 मीटर में कितना लग जाए, 68 मीटर में कितना लगेगा, 1428 रुपया। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर सेट वगैरह सब का इसमें क्वेश्चन सब है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब संग्रह किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ कह रहा है कि P और Q एक काम को 24 समय टाइम एंड वर्क समय वर्क का क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि P एंड Q एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, जबकि P R और S P प्लस Q कर सकता है कितने दिन में, 24 दिनों में, ठीक है। और R प्लस S 8 दिन में कर सकता है, R प्लस S कितने दिन में कर सकता है, 8 दिनों में। तो कहता है कि चारों मिलके कितना दिन में करेगा, क्या कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R प्लस S मिलके कितने दिनों में करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना मेरा टाइम एंड वर्क का, तो जितना भी दिन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, हम टोटल वर्क ले लेंगे, 8 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे, 8 3 24, 24 ही होगा, और 24 से इसमें भाग देंगे तो एक मतलब इसे देंगे तो ये 3 टाइम्स, मतलब टोटल कितना हो गया, 4। कहने का मतलब है कि चारों P Q R S एक दिन में 4 काम कर रहा है, कितना कर रहा है, 4, और 24 जो आया है यही मेरा होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क। ये 24 क्या होता है, मेरा टोटल कुल काम होता है, और एक दिन में कितना कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है, तो मतलब पूरा काम करने में कितना लगाएगा, 24/4, कितना दिन हो जाएगा, 6 दिन। 6 दिन में क्या करेगा, टोटल काम कर लेगा। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल इसमें काम करेगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7/4, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, मल्टीप्लाई 1/3 का 6/5 प्लस 14/3 इंटू 9/10 प्लस 1/5 और डिवाइडेड बाई 1/25। इस रूल से इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसमें क्या ध्यान देते हैं कि पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये जो का होता है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, उसका काम करते हैं। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट सारा मतलब लिखते नहीं चलेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। गुना भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/5 इंटू 25 हो जाएगा, मतलब इसको हम काटेंगे तो कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं, 5 प्लस ये 3 से काटेंगे तो 3 3 या 9, ये हो जाएगा 7 2 से, और ये 5, कहने का मतलब 21/5, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, गुना हो जाएगा 7/12, 4×12 गुना 6/5, कटेगा तो कितने मतलब है, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 7/10। ये प्लस वाला इसके साथ है, ध्यान दीजिएगा, प्लस ये है 21/5 आया था, और ये मेरा कितना आया था, 5 आया था, ठीक है, ये हो गया मेरा। इधर का काम कीजिएगा तो जी ये कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 25 और 5 से 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 5/2। इतना आ गया, समझ में आ गया ये। अब क्या करेंगे, एक साथ ही एलसीएम ले लीजिए या अलग अलग ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ भी लीजिएगा तो 10 2 5 का 10 ही हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 मरतबे, और 5 से गुना करेंगे तो 25, माइनस 10 से 1 हो गया 7, प्लस 5 से करेंगे तो 2 मरतबे, 21 दूना 42, ठीक है, प्लस यहाँ पर नहीं पूछे थे, एक से करेंगे तो 10 मरतबे, या 10 से 50, ठीक है, 42 में से 7 गया 35 इसमें ऐड करेंगे तो 35 ऐड करेंगे तो 35 5 40 भी 60, कितना हो जाएगा 60 प्लस 50/10, 6 5 11, 110/10, 10 से 0 कट गया, कितना हो गया आपका आंसर हो गया 11। सही है,
जितना कैलकुलेशन जितना ईजी वे में कर पाइएगा उतना बेहतर है। हम वहीं पे यहीं पे इसका कैलकुलेशन कर दिए हैं, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ये भी है। इसमें कह रहा है कि -67 प्लस 700, ठीक है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट है 85 माइनस 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 28 माइनस 5 इंटू 5। ठीक है, हम इस टाइप के क्वेश्चन में जहां हमको इजी लगेगा कैलकुलेशन करना ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना कुछ खास नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 है जो 25 हो गया, 25 से 28 घटेगा तो 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 28 64 9 72 हो गया, 72 और 3 कितना हो गया 75। 75 क्या कीजिए 85 से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। यहाँ भाग का साइन है 10 से ही काटिएगा तो 70। कितना हो जाएगा तो क्या आपका आ गया 67 प्लस 70। कितना आंसर हो गया 3। सही है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश अकेले के काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। अब भावना रमेश से 40% अधिक कुशल है, तो भावना को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। रमेश को तो कम ही दिन लगेगा। अब देखिए रमेश है, उसको हम R से डिनोट करते हैं। रमेश एक काम को कितने दिन में कर सकता है 14 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 14। सही है। अब कह रहा है कि भावना है, एक भावना है जो रमेश से कितना % अधिक कुशल है 40%। 40% का मतलब हो गया 40/100, कटिएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। मतलब रमेश यदि 5 है तो भावना की इफिशियंसी क्या है 7 है। इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, कितना है इसकी क्षमता है कार्य करने की। रमेश का कार्य यदि 5 कर रहा है एक दिन में, तो भावना एक दिन में कितना कर रहा है 7 काम कर रहा है। तो इफिशियंसी से टाइम का रेशियो के उल्टा होता है। तो इसका यदि ये 5 कर रहा है तो इसको 7 दिन लगेगा, ये 7 कर रहा है तो इसको 5 दिन लगेगा। किसका रेशियो है टाइम का। याद रखिएगा कि टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का उल्टा होता है रेशियो अर्थी में टाइम। ठीक है, कह रहा है कि रमेश 14 दिन में कर रहा है। रमेश 7 काम कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में। कितने गुना कर रहा है 2 गुना। तो ये कितने दिन में करेगी 10 दिन में। भावना कितने दिन में करेगी 10 दिन में। आंसर हो गया आपका 10 दिन। सही में समझ में आ गया। एक बार और इसको समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि रमेश कह रहा है कि 14 दिन में काम कर रहे हैं। भावना रमेश से 40% इफिशियंसी है, मतलब 40% अधिक दक्ष है काम करने में। ठीक है, इफिशियंट है। तो 40% अधिक मतलब 2/5 40 का फ्रैक्शन हो गया। मतलब 5 यदि रमेश एक दिन में काम कर रहा है तो भावना एक दिन में कितना काम कर रही है 7। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी, इसकी क्षमता है कार्य करने की क्षमता, जो 5 काम कर रहा है तो उसको पूरा काम करने में 7 दिन लगेगा। तो रमेश यदि ज़्यादा काम कर रहा है तो काम करने में टाइम कितना लगेगा, इसको 5 दिन लगेगा। तो 7 दिन लग इसको लग कितना रहा है 14 दिन लग रहा है। कितने गुना बढ़ रहा है 2 गुना। तो इसको 5 लग के भी 2 गुना बढ़ के कितना दिन लगेगा 10 दिन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना रहेगा। हम लोग 30 से 35 मिनट में चाहेंगे कि 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट कवर हो जाए एक सेट का, जो SSC GT वगैरह में और क्या कहते हैं उसको बिहार SI में, बिहार SSC में सब में आता है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है। बेचता कैसे है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 45 रुपये। ठीक है,
समझ में आ गया। चीनी के क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और उसका सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40। समझ रहे हैं? 40 दिया। अब कह रहा है कि ऐसे करने के बाद भी वह 1 किलोग्राम के पैकेज पर 100 ग्राम निकालकर अपना लाभ बढ़ाता है। मतलब 1 किलो के जगह पर, मतलब 1000 ग्राम के जगह पर कितना देता है? 900 ग्राम देता है। बात समझ में आ रही है कि उसमें से मतलब तौलने में भी 100 ग्राम की कमी कर देता है। समझ रहे हैं कि पहली बात तो 45 रुपये बेचता है, 40 रुपये खरीदा है, लेकिन जब उसको तौल के बेचता है तो 100 ग्राम की उसमें भी कमी कर देता है। मतलब 1000 होता है 1 केजी में, तो 1000 न देगा, कितना देता है? 900 ग्राम। मतलब कहने का मतलब है कि 1000 ग्राम का दाम यदि 40 रुपये में खरीदे हुआ है, ठीक है, तो 900 ग्राम में यदि बेच देगा कितना हो जाएगा? मतलब 40 बाई 1000 गुने 900, 2 0 2 0 1 0 से, मतलब 9 चौका 36। तो 36 क्या आया है उसका? मतलब 36 रुपये ही खरीद रहा है। कहने का मतलब है कि 40 रुपये न खरीद के उसका सीपी न होकर 36 रुपये ही पड़ रहा है, जब 100 ग्राम वो कम कर रहा है। तो सीपी क्या हो गया? 36 हो गया 100 ग्राम के कारण। इसमें से सीपी भी कम हो गया है। और एसपी कितना है? 45 है, जानते ही हैं। कितना है गैप आ रहा है आपका? 9 का, 5 और 4 9, 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? 36 पे गुने 100। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 9 चौका 36 और 4 से ये 25, मतलब 25% का क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार और देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए पहले कह रहा है कि सीपी 40 रुपये वो खरीदता है और 45 रुपये बेचता है, लेकिन जब वो तौलता है ना वजन, तो 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम ही देता है। मतलब 100 ग्राम का वहाँ पे भी प्रॉफिट ले रहा है। मतलब 1000 का दाम यदि 40 रुपये वो खरीदा है 1000 में, तो कह रहा है कि नहीं, 900 ग्राम का कितना रुपये खरीदा होगा? 900 ग्राम के 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है, तो मतलब 36 रुपये उसको पड़ा है। 4 रुपये वहाँ से भी प्रॉफिट कमा लिया है, तो 4 रुपये यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, 5 रुपये यहाँ से प्रॉफिट कमा है, तो टोटल 9 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। कितने रिस्पेक्ट में? 36 के रिस्पेक्ट में, तो कितना % प्रॉफिट हो गया? 25% प्रॉफिट हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के 400 लीटर मिश्रण में ए की मात्रा 240 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी के मिश्रण का है रेशियो, ठीक है। ए बी के टोटल कितना है? 400 लीटर है, ठीक है, 400 लीटर है। इसमें कह रहा है कि ए की मात्रा 240 है। ए की मात्रा 240 है तो बी की मात्रा कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो कह रहा है ए बी की मात्राओं का अनुपात केवल निकालना है। इसे कट गया, 8 से दूना 16, 8 3 24, मतलब 3:2। यही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसमें। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को बनाना हो तो उसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। यदि बन जाएगा, यदि नहीं डाउट होगा तो आप सॉल्यूशन देखिएगा। ज़्यादा बेहतर तो यही रहेगा कि हर सारा वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है उस सभी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें जो डाउट होगा उसको पूछिएगा। जो एक बार में समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन देखिए, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन सही से आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बालिक, जो दो मतलब युवा है और 2 बच्चे एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। मतलब कोई बड़ा आदमी होगा, 2 बड़ा आदमी, उसको बड़ा आदमी को X ले लेते हैं, बच्चे को ले लेते हैं Y। कितना रुपया लग रहा है? 24 रुपया लग रहा है टिकट लेने का, ठीक है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिक के टिकट से मूल्य के आधा है, मतलब इसका जो मूल्य है ना, इसके मूल्य से आधा है। कहने का मतलब है कि x मतलब y का मूल्य कितना है? x/2 है। मतलब जो बच्चे का रुपया है, मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपया ले रहा है, तो इसका कितना लग रहा है? 5 रुपया लग रहा है टिकट में, ठीक है। तो कह रहा है कि
तो बाली का टिकट का मूल्य मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है कि एक्स का मतलब जो बड़ा युवा है उसके मूल्य कितना होगा। एक वाई बराबर कितना है, x/2 आया है, तो x/2 लिख दीजिए, 2x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर x/2 इक्वल टू 24। 2 से 2 कट गया, 2 1 3x इक्वल टू 24, तो एक्स बराबर कितना हो गया 24/3। कितने रहा इसमें 8 रुपया लग रहा है बड़े का टिकट का मूल्य। तो बच्चे का कहिएगा वाई कितना लगेगा, तो वाई यदि निकालना हो तो 4 लगेगा, उसका आधा। सही है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन सब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सब है, कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल का है, मिक्स क्वेश्चन रहता है एसएससी जीडी वगैरह में, कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहता है, सीजीएल लेवल का नहीं रहता है, इसलिए इसका सेट बनाते समय हम ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। कुछ अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग एक दुकानदार के बारे में जो पढ़े अभी परसेंटेज का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का, तो वो बेहतर सा क्वेश्चन था। लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चन ईजी वगैरह सब भी है, जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो हम देखेंगे। और जब सीजीएल का टेस्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के बाद, तो उसमें इससे लेवल अप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि हाँ, चौक की एक छड़ है, मतलब चाक की एक छड़ है जिसमें 12% कैल्शियम है, 3% कार्बन है। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कितना है 12% है, और कार्बन कितना है, कार्बन है 3% है। ठीक है, और उसकी भार, उसके पूरा मतलब छड़ का वजन है 1.5 kg। ठीक है, 1.5 kg। तो छड़ के शेष पदार्थ की मात्रा, जो छड़ में इसके अलावा जो पदार्थ होगा उसकी मात्रा का कितना होगा निकालना है। ये दोनों कितना हो गया 15%। कोई भी पदार्थ अपने आप में कितना होता है 100 होता है ना, सभी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। 15% हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया 85%। 85% का ही वैल्यू मेरा पूछ रहा है, शेष भाग का पूछ रहा है। तो एक 1.5 kg को 1500 ग्राम लिख सकते हैं, 1500 ग्राम हो गया, इसका 85% मुझे निकालना है, सिंपल सा। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 8 = 120 और 7 × 127, इतना ग्राम हो गया 1275 ग्राम। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ज्यादा टाइम ये क्वेश्चन पे नहीं दिया जाएगा, इजी इजी क्वेश्चन सब है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक देखिए, एक कह रहा है कि एक व्यक्ति जे से के तक 55 किलोमीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है जो अभी देख रहे हैं कि जे से के तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, वह एक निश्चित गति से के से जे तक जाती है। मतलब मान लीजिए 2 पॉइंट होगा, यहाँ से और यहाँ तक कोई पॉइंट होगा, ये हो जाएगा आपका जे, ये हो जाएगा के। यहाँ से जाने में लगाती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने में भी कुछ स्पीड मान लीजिए x लगाती है या कुछ भी लगा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा आने का स्पीड निकालना है मुझे। और कहते हैं यदि उसका औसत गति एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है कितना 660/17 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो कह रहा है कि आने में उसकी गति क्या होगी। इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे तो इसमें एक फार्मूला हम देखते हैं, क्या होता है कि फार्मूला 2 × v1 × v2 बटे v1 + v2 = एवरेज स्पीड। क्या होगा, एवरेज स्पीड का ये फार्मूला होता है कि पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड, या दोनों स्पीड का सम एवरेज स्पीड के बराबर होता है। जिसको पता ना हो वो लिख लीजिएगा, ये फार्मूला याद रखना होगा। तो 2 × v1 कितना है 55, v2 हम x ले लिए थे, x ही लिख दीजिए। अब v1 55 + x = 660/17। कटने वाला कुछ है, लग तो रहा है 55 से 11 से काटिएगा तो 5 मरतबे, 11 से काटिएगा तो 660, ऊपर से ऊपर कट सकता है, 5 × 10, 10 से 0 कट गया। ठीक है, इससे इसके गुना कीजिएगा, फिर इससे इसमें कीजिएगा तो 17x हो गया, = इसमें इसमें कीजिएगा तो हो गया 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3 × 6 = 30 और 330 + 6x। इसमें इसको भाग दीजिएगा, सॉरी इसमें प्लस है, इधर कीजिएगा माइनस कीजिएगा, 17 में से 6 गया, कितना हो गया 11x
बराबर 330। तो x बराबर कितना हो गया, 11 से काटिएगा तो 3 मरतबे 30, x बराबर कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आ गया ये कैसे किए हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है कि एवरेज स्पीड का क्या होता है कि दोनों के स्पीड के मल्टीप्लाई बटे दोनों के स्पीड के प्लस कर देना है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ये कह रहा है कि मैनी ने 12,000 रुपया के एक एसी खरीदा और परिवहन में 400 रुपये, बहुत सी इजी क्वेश्चन, 400 रुपया खर्च किया, उसका 14,000 में बेच दिया। खरीदा कितना है, इसका सीपी कितना है 12,000 रुपया है। जो परिवहन में खर्च होगा वो सीपी में ऐड हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो सीपी उसका कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। तो 400 का उसका परिवहन में लगा कितना हो गया 12,400 और एसपी कितना है 14,000 में वो बेच दिया। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट मुझे निकालना है। प्रॉफिट कितना हो गया घटाइएगा तो 0 0 6 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 1600 रुपया उसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1600। तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा तो 1600 अब बटे किसका सीपी का होगा 1240 गुने 100, सॉरी 2 को 0, 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो 400 और 4 से काटिए 4 तो 12 31 मरतबे, मतलब 400 बटे 31, 31 से काटिएगा तो 31 इकाई 31 9 हो गया 0, 31 से कीजिएगा तो 3 मरतबे तो ज़्यादा हो जाएगा 12 होगा, 12 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 12.8 या 9 के समथिंग होगा। ठीक है, तो 12.9% आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब कुछ इजी टाइप का क्वेश्चन था। हाँ, एक और है। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ कि 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत और वर्ग दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, और एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, इसके वर्ग का क्षेत्रफल होता है मतलब लंबाई का स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ये होता है। इसका लंबाई दिया हुआ है 18, ब्रेथ नहीं पता है मुझे, और इसका लेंथ दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 इंटू 12, 2 बार स्क्वायर है। तो काटिएगा तो 6 से क्षेत्रीय 18, 6 से 2 मरतबे, 3 से काटिएगा तो 4 मरतबे, मतलब ब्रेथ कितना हो गया इसका, चौड़ाई कितना होगा 4 दूना 8, 8 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो गया। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए परिमाप के मतलब होता है क्या, जैसे कि वृत्त में जाइए तो इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, इसमें आइए तो कहते हैं परिमाप। परिमाप मतलब होता है सम ऑफ द ऑल साइड, सारे भुजाओं का योग। इसमें 2 लेंथ है तो 2 लेंथ, 2 ब्रेथ है 2 ब्रेथ, दोनों ये इसके इक्वल होता है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल होता है। इसकी बात कीजिएगा तो 4 इंटू भुजा होता है, मतलब सम 4 साइड है एक टाइप का होता है। परिमाप का मतलब यही होता है कि सम ऑफ द ऑल साइड। तो 2 इंटू लेंथ कितना है इसका 18, ब्रेथ कितना है 8, 26 हो गया गुने 2, 26 दूना कितना हो जाएगा, हाँ 5, 52 मीटर। पेरीमीटर कितना हो गया 52 मीटर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये आज के लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एक सक्सेसिव का है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 15%, 10% और 5% की छूट दिया जाता है श्रृंखला के बराबर। कहता है कि एक साथ इसका छूट कितना होगा। एक छूट दे रहा है कि 15% का छूट दे रहा है, ठीक है, फिर दे रहा है आपका 10% का, और फिर दे रहा है 5% का।
तो कह रहा है कि एक साथ इसका छूट कितना हो जाएगा, समझे। 15% देगा तो 5×15 3/20 लिख सकते हैं। 15% को फ्रैक्शन कुछ याद रखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 1/20। कहने का मतलब पहले 20 दे रहा था तो अब छूट देके कितना देर में दे रहा है, 17 में दे रहा है। ये पहले 10 में दे रहा था, अब कितना में दे रहा है, 9 में दे रहा है। ये पहले 20 में दे रहा था, अब कितना में दे रहा है, 19 में दे रहा है। सही है। इसको ऐड कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, बीच में ये 400 मतलब 4000। पहले ये 4000 में मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है, 19 नमा 171। 171 में 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 के साथ हासिल 1, 17 7 119, 120 के 0 हासिल 12 और 17 का 17, तो 7 2 9 और 2 कितना हो रहा है, 29 0 7। ठीक है, 17 का 17 हासिल 1 हो जाएगा ना। हाँ, 2907 में दे रहा है। पहले दे रहा था 4000 में, अब दे रहा है 2907 में। जो सब्सट्रैक्ट कीजिएगा 2907 इसमें से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 9 में 0 गया 9, ये हो जाएगा 9 में से 9 गया कितना 0 1, कितना हो गया 1093 बटे किसमें 4000 से इंटू 100। परसेंटेज कह रहा है कितना, 2 0 2 0, 1 0 से यहाँ पे पॉइंट हो गया, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 9 10 2 9 हो गया 7 7 27 पॉइंट, 28 29 2 हो गया, 3 हो गया, 6 मतलब 5 27.5 या कुछ इसी टाइप से हो जाएगा, या 27 पॉइंट कुछ हो जाएगा। 27 पॉइंट के बाद जो भी आपका ऑप्शन में आए वो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 27.3%। ठीक है आंसर। तो आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट हुआ होगा आज का। नेक्स्ट क्लास में हम इससे बेहतर और भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। कृपया करके इसमें चैनल से जुड़े रहें, और यदि कोई भी डाउट हो तो पूछें और कमेंट बॉक्स में डालें या मैसेज करें, जो भी है, तो हम आपकी सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको देने की कोशिश करेंगे। अगले क्लास में कुछ एडवांस का क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया जाएगा जो एसएससी जीडी के लिए बेहतर बहुत ही ज़रूरी रहता है, जिसमें अलजेब्रा या ट्रिको का भी क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।